गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये 7:30 बज रहे हैं शाम के और मैं फ़िज़िक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा फ़िज़िक्स का फर्स्ट क्लास है तो मैं करती हूँ। और फिर ये सुबह मेरा नींद आप लोग देख सकते हैं कितना लेट मैं उठती हूँ। रात में थोड़ा लेट तक मैं पढ़ती हूँ, इस वजह से थोड़ा लेट उठती हूँ मैं सुबह में। तो रात में जो मैं आपको दिखाई थी कि फ़िज़िक्स का फर्स्ट क्लास मैं कर रही थी, तो ये मेरा 1 घंटा 51 मिनट हो गया था और 2 घंटे का 2.5 घंटे का क्लास था। तो मैं उतना ही पे रोक दी थी क्योंकि फिर मुझे डिनर भी बनाना था। तो 2 घंटे करके और मैं फिर डिनर बनाने चली गई थी। और यहाँ पे साइंस चल रहा है, मेरा कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सिलेबस है। और यहाँ पे कितना आज फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ी हूँ वो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। और ये मेरा लगभग 3 साढ़े 3 पेज हुआ था, जो मैं छोटा छोटा थोड़ा लिखती हूँ। यहाँ तक हुआ है जो मैं अपने नोट्स में यहाँ तक लिखी हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, मैं क्लास स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं सिर्फ 21 मिनट ही क्लास की, क्योंकि मेरा तो कल का किया हुआ था क्लास। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लास कर लेती हूँ। और मैं सुबह में क्लास कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह में कोशिश करती हूँ क्लास ही करूँ, क्योंकि मुझे फ़्रेश फ़ील होता है। मैं क्लास कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ लिया है। सुबह में मैं किताब उतना नहीं पढ़ पाती हूँ, मुझे थोड़ा बोरियत लगता है इस वजह से। और जो मैं क्लास की थी फ़िज़िक्स का क्लास 1 और क्लास 2, तो उसको मुझे रिवाइज़ करना था, क्योंकि उसको मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी तो भूल जाऊँगी। और पिछला जो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है बायोलॉजी, तो उसमें मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैं उस दिन 2-2 क्लास की हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में। तो थोड़ा मुझे कम याद है, तो उस पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं फ़िज़िक्स सोच रही हूँ कि शुरू से ही करूँ, अच्छे से करूँ, क्लास करूँ, फिर रिवीज़न करूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। तो इसीलिए मैं रिवीज़न कर रही हूँ। क्वेश्चन का तो अभी मैं नहीं देखी हूँ कि कहाँ से करूँगी। तो जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि हाँ, मैं कहाँ से क्वेश्चन कर रही हूँ साइंस का। तो अभी मैं रिवीज़न करती हूँ। और एक बात जो सारे स्टूडेंट के मन में होता है, सबको लगता है कि करंट कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसका वीडियो देखें, कौन सा बुक खरीदें, कौन सा मैगज़ीन लें। तो रियली इतना ज़्यादा कंटेंट है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेरा जो मैं पिछला सारा देखी थी प्रीवियस ईयर के कैसा करंट आ रहा है, तो उससे रिलेटेड मैंने एक मैगज़ीन ढूंढा था जो मैं पढ़ने वाली थी। और मैंने 3 मंथ का वो मैगज़ीन मंगा भी लिया था। पिछले मैंने वीडियो में शेयर किया होगा कि मैं मैगज़ीन से कवर कर रही हूँ करंट अफेयर। लेकिन जो 17वीं बीपीएससी हुआ उसको देख के मतलब मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ। तो फिर मैंने उसमें भी कुछ दिन दिए अपने, और कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट किया, और फिर बहुत ज़्यादा करने के बाद मुझे मिला फाइनली। तो देखती हूँ, मैं 2-4 दिन करती हूँ क्लास, तो उसके बाद मुझे जो समझ आएगा कि हाँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, कुछ बेनिफिट होगा, नहीं होगा। और मैं पहले करती थी करंट मैगज़ीन से, और एक न्यूज़पेपर मैं फ़ॉलो करती थी। तो जो 17वीं बीपीएससी हुआ उससे तो पूरा चेंज हो गया है। आप लोग कह सकते हैं सिलेबस ही पूरा चेंज हो गया है, पैटर्न ही चेंज हो गया है जो 69वीं था उससे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैं करूँ वो थोड़ा ध्यान से करूँ, ताकि मेरा डिटेल में भी जो है वो भी कवर हो जाए, और जो वन लाइनर है करंट वो भी कवर हो जाए। तो इसके लिए मैं 1 महीना जनवरी पूरा मैं कर लेती हूँ कंप्लीट। उसके बाद मैं कुछ बता पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ, कैसे करें, करंट अफेयर कहाँ से करें। तो मैं नेक्स्ट मंथ ही बता पाऊँगी। मैं 1 फरवरी को ये वीडियो लाऊँगी और बता दूँगी उसमें कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और जो भी मुझे होगा वो मैं बताऊँगी। तो मैं क्लास की थी आज फ़िज़िक्स का, तो मैं सोची कि थोड़ा-सा बुक में भी देख लेती हूँ। एक साइंस का बुक है मेरे पास, जो ज़्यादा मोटा नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो वही मैं पढ़ रही थी, और मैं पढ़ी थी परमाणु। एटम मेन पार्ट है केमिस्ट्री का, लेकिन फिज़िक्स में भी वो आता है, उसका कुछ पार्ट डिफरेंशिएट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी मैं फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हूँ, लेकिन बुक में तो केमिस्ट्री में ही दिया हुआ होता है, तो वही मैं पढ़ रही थी। और वो कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि 2 क्लास की हूँ मैं, तो ऑफ़ कोर्स ज़्यादा 2 क्लास में नहीं हो पाता है।
और आज मुझे करना था जीवों का वर्गीकरण। जो बहुत सारा समूह होता है, ये पादप में होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इसमें आ जाते हैं हम लोग जंतु का वर्गीकरण में। तो उसमें बहुत सारा एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये सब बहुत सारा संघ आ जाता है। तो वो मुझे वही करना था। तो मैं बुक से कर रही थी और अपना नोट्स भी मैं साथ में रखी थी, क्योंकि जो पॉइंट्स मेरे नोट्स में नहीं होगा उसको सिर्फ हाईलाइट करूँगी मैं। और मैंने अभी पेन से ही हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे याद करके फिर मुझे नोट्स में इंक्लूड करना होगा। तो ऐसा होता है कि पहली बार जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा मिल जाता है जो लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बुक और नोट्स दोनों लेकर बैठी हूँ। और पहले मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऐसे आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरे नोट्स में ये सब है। क्योंकि टोटल पॉइंट्स किसी को याद नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं लेकर बैठी हूँ और उसमें पहले मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, उसके बाद बुक पढ़ रही हूँ। और जो मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ फैक्ट मुझे मिल रहा है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, वो मैं कर रही हूँ। और ये जो बुक है बहुत अच्छा बुक है, इसमें मतलब बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड है लेकिन थोड़ा शॉर्ट है। मतलब एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज पूरा करके लिखा होता है वैसे नहीं है, थोड़ा कम उसको किया हुआ है, लैंग्वेज को शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, उस टाइप का बुक है ये। और इसमें जो भी एनसीईआरटी है वो सारा दिया हुआ है। आप लोग कह सकते हैं कि ये साउथ का जो एनसीईआरटी साउथ में जो चलता है, कौन सा बोर्ड है वो मुझे याद नहीं आ रहा, तमिल बोर्ड शायद कोई है। तो वो और जो एनसीईआरटी हम लोग का है वो दोनों का है इसमें। जो उधर भी है जो एक्स्ट्रा, वो भी दिया हुआ है इसमें। और ये वर्गीकरण वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लग रहा था और मैंने फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कुछ कुछ टिक लगाया हुआ है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है, जो मेरे नोट्स में नहीं है वो सब मैं टिक लगाई हूँ ब्लू पेन से। आप लोगों को लाइनिंग दिख रहा होगा। ये तो है श्वसन, पोषण, उपापचय, श्वसन, ये सब है। तो ये सब के बारे में मेरे नोट्स में है भी और अच्छे से मुझे समझ में भी आता है। तो वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था कि मैं टिक लगाऊं। और यहाँ पे वर्गीकरण क्रमानुसार दिया हुआ था, मतलब हर चीज़ था। ये भी वर्ग दिया हुआ था और यहाँ पे कौन कौन सा वर्ग होता है वो सब मैं, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है वो मैं टिक की हूँ। और यहाँ पे भी कुछ टिक की हूँ। और यहाँ बॉक्स बना बना के जो मैंने बोला था तमिल बोर्ड वाला वो सब दिया हुआ है इसमें। और ये कवक, ये सब हो गया है, लेकिन इतना मुझे बोरियत फील हो रहा था पढ़ने में, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये वर्गीकरण शायद 9th-10th में भी पढ़ने को था, तो मुझे उसी टाइम से बोरियत लगता है इसको पढ़ने में, मेरे लिए थोड़ा हैवी हो जाता है। तो अब यहाँ से मैं छोड़ दी हूँ। एक पेज मेरा बच गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना बचा है। ओ सॉरी, 2 पेज पलटा गया और चिपक जाता है एक ही में पेज। और ये पेज थोड़ा पतला पतला होता है ना, तो इसीलिए। तो एक पेज और ये आधा पेज इधर का भी मेरा लगभग का डेटा समूह से है और यहाँ तक पूरा बचा हुआ है।